हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ 1117 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ साइलेंट होने पर भी। जब आपका पार्टनर आपको वैल्यू ना दे, आपको रिस्पेक्ट ना करे, आपको स्टॉक ना करे, ऐसी सिचुएशन में क्या करें, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नो कांटेक्ट वाली स्थिति हम लोग कब अपनाते हैं, कब हम इस चीज को अपनाते हैं, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है रिलेशनशिप को ठीक करने का, सामने वाले इंसान को समझाने का, उसको रियलाइज करवाने का कि हम भी उसके लिए कुछ मायने रखते हैं, ये रिश्ता, ये प्यार कुछ मायने रखता है। तभी हम लोग नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन को अपनाते हैं, इस चीज को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रही है, आप 10 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक उस इंसान को स्पेस दे रहे हो, ब्रेक दे रहे हो, उसको समझने के लिए टाइम दे रहे हो कि वो समझेगा, आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपकी अहमियत को समझेगा, वापिस आएगा, बात करेगा, जो भी चीजें हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी वो इंसान वापिस नहीं आ रहा है, उसकी ओर से कोई भी हलचल नहीं हो रही है, वो बिल्कुल शांत है, अपनी ही जिंदगी में मग्न है, अपनी जिंदगी वो अच्छी तरह से जी रहा है। तो जो ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, ये काम नहीं करेगी, ये काम नहीं कर रही है। जबकि हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, हमने सब कुछ करके देख लिया। लास्ट में यही रहता है ना कि चल देखते हैं उसको जरूरत है कि नहीं है। अगर उसको जरूरत होगी, अगर उसको मेरी जरूरत होगी, मेरे प्यार की जरूरत होगी, अगर वो मुझे समझना चाहेगा, मुझे समझना चाहेगी, तो वो जरूर आएगी, मुझे कॉल करेगा, मुझे मैसेज करेगा, मेरे बारे में किसी ना किसी से पूछेगा, मतलब कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक करेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब क्या करें? हम बहुत परेशान हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वैसे ही हमने बहुत सारी ईमानदार कोशिश कर ली है, बहुत कुछ कर लिया है उस इंसान को अपनी जिंदगी में रखने के लिए, उस इंसान को समझाने के लिए कि आप क्या, आप उसके लिए क्या फील करते हो, वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ये सारी कोशिशें हम कर चुके हैं, कुछ आता नहीं आया सिवाय मायूसी के, डिप्रेशन और टेंशन के। लास्ट में अब हम नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, वो भी काम नहीं आ रहा है। क्या लगता है, कुछ और करने की आवश्यकता है आपको? नहीं, ये लास्ट ऑप्शन था जो आपने करके देख लिया, इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अच्छा यही है, आप खुद को समझा लो, आप खुद समझदार बन जाओ। वो इंसान चीख चीख के आपसे कह गया, उसको नहीं रहना। हर एक हरकत उसकी आपको बता रही है, दिखा रही है कि उसको इस रिश्ते में, आप में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही आपका रिश्ता स्टार्टिंग में कितना ही अच्छा हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग भले ही बहुत अच्छी रही हो, आपकी अटैचमेंट भले ही उस इंसान से बहुत ज्यादा, लेकिन अब उस इंसान को आपकी कोई जरूरत नहीं है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हो, आप जी रहे हो, मर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि उसकी एक अपनी दुनिया है, वो अपनी ही दुनिया में खुश है। उसके पास टाइम नहीं है आपको चेक करने का, आपको स्टॉक करने का। शायद ही वो आपको कभी याद करे, शायद। तो बेहतर ये है कि अब आप खुद को समझाओ, क्योंकि आप इंसान हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप इंसान हो। ठीक है? और हर्ट होता है, सबको होता है, और इंसान है जिसकी वैल्यू होती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए मायने रखती है। तो ये इंसान सब चीजें खा चुका है आपकी, जो भी सुख शांति चैन वैन सब खत्म हो चुका है। तो अब जो बची हुई इज्जत है, और आप सोच रहे हैं कि आपकी वैल्यू उससे बात करने से बढ़ेगी, या आपकी जो खोई हुई इज्जत है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट आप गवा चुके हैं, उसके आने से वो सारी चीजें वापिस आएगी, तो आप बिल्कुल गलत है। दो लोग जब रिश्ते में बंधते हैं, उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना मन बनाना पड़ता है, तब जाके एक रिश्ता चलता है। लेकिन जहां पर रिश्ता केवल एक इंसान खींच रहा है अपने प्यार से, किसी ना किसी तरीके से रिश्ते को आगे लेके जा रहा है, तो वो रिश्ता आज नहीं तो कल टूटेगा। वो प्यार आज नहीं तो कल आपको बोझ लगेगा, वो चीज आपको रुलाएगी, बहुत दुख देगी, बहुत तकलीफ देगी। कोई और आपको बोले कि भाई निकल जा, मेरी जिंदगी से दफा हो जा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, इससे बेहतर यही होगा कि आप खुद ही उस इंसान की जिंदगी से निकल जाओ और मूव ऑन करो। क्योंकि जहां पर सामने से रिजेक्शन मिलता है ना, वहां पर मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों की सालों बीत जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो फिर भी मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वो चीज, वो चोट हमेशा याद रहेगी कि उसने मुझे इस तरह से ट्रीट किया था और उसने मुझे सामने से रिजेक्ट किया। जब आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, सब कुछ आपने करके देख लिया, फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है उस इंसान की नजरों में, तो आप गलत इंसान से सही की उम्मीद कर रही हैं।
गलत इंसान पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, अपनी फीलिंग्स, अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। गलत इंसान पर आप ये सारी चीजें वेस्ट कर रहे हो। अगर वो इंसान आपके लिए सही होता, उसको अगर आपको समझना होता, तो वो आपको समझ जाता। देखिए, जिस इंसान को आपकी जरूरत होगी ना, जो इंसान आपको चाहेगा, जिसको आपसे प्यार लगाव होगा, वो किसी ना किसी तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करेगा, रिश्ता संभालने की, रिश्ता सुधारने की कोशिश करेगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी दिक्कत होगी, वो उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेगा, एंड तक कोशिश करेगा। लेकिन जहां पर चीजें आपके हाथ में नहीं, बस में नहीं, तो वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने सब कुछ करके देख लिया, नो कांटेक्ट रूल फॉलो करके भी देख लिया, फिर भी 1 महीना 2 महीना उसका कोई कॉल नहीं, उसका कोई मैसेज नहीं, तो बस कुछ भी कर लो आप, अगर उसके लिए आप जहर खा के मर भी जाओगे ना, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करोगे ना उसका प्यार पाने के लिए, फिर भी वो ये नहीं कहेगा कि आपको उससे प्यार था। बोलेगा कि उसकी दिमागी हालत खराब है, उसकी मर्जी के हिसाब से उसने ये सब किया है, मैंने थोड़ी उसको बोला है, मैंने थोड़ी उससे ये सब करवाया है। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो खुद ही रुक के आप अपने आप को संभालो और मूव ऑन करो। आपने ये वाली जिंदगी नहीं जीनी है कि कोई आया, एक टेक्स्ट किया, पागल हो गए, उसने आपको अपने पीछे लगा दिया, 2 मिनट की खुशी दे दी, 2 दिन की खुशी दे दी, चौथे दिन वही हाल हो रहा है, फिर वो आपसे बात नहीं कर रहा है, फिर वो किसी और से बात कर रहा है, फिर वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा है। क्या आप ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं? नहीं। आपको कोई हक नहीं है अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ही ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, सही बता रही हूँ। जो लोग अपनी जिंदगी ना गलत लोगों की वजह से बर्बाद करते हैं ना, और उसको नाम देते हैं प्यार का, बहुत गलत चीज है। जो प्यार है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसको महसूस किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है ना। वहां आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ जो है, आपकी नीड क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाती है। लेकिन जहां आपको रो रो के, चीख चीख के, भीख मांग के भी कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो वो प्यार प्यार नहीं है, वो बोझ है। मेरी तो आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि किसी और से आप उम्मीद कर रहे हैं ना कि वो आपकी वैल्यू करे। बेहतर होगा कि आप अपनी वैल्यू पहले खुद समझ जाओ कि आपकी जिंदगी का जो मोल है ना, वो क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या करने आए हो और आप क्या कर रहे हो, ये आप पहले खुद समझ जाओ। किसी और से जो है आप उम्मीद मत करो, लोगों की मर्जी होती है, वो अपने हिसाब से रहते हैं, वो अपने हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे। लेकिन आप तो खुद को उस हिसाब से ट्रीट करोगे ना जिस चीज से आपको खुशी होती है। जिससे तकलीफ होगी कभी नहीं करोगे ना वो सारी चीजें। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती नहीं बनाना है कि आपको अपनी वैल्यू के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी और के पास जाना पड़े, किसी और के तलवे जाने पड़े। ऐसे से जिंदगी नहीं चलती है। और ये वैल्यू, ये रिस्पेक्ट ज्यादा दिन की भी नहीं होगी। किसी ने अगर आपको वैल्यू कर दी, रिस्पेक्ट दे दी, ज्यादा टाइम तक नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना मूड है, उसकी एक अलग पर्सनैलिटी, उसका एक अलग व्यवहार है, अलग नेचर है, वो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन अगर आपको ये ईमानदार कोशिश करनी है ना, तो खुद के लिए करो, खुद खुद को समझो, खुद अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। किसी के पीछे भागने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद खुद को खूबसूरत बनाओगे ना, अपनी हर एक चीज को, अपनी सोच को खूबसूरत बनाओगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, लोग आपके पास आएंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही रहती है, जब भी हमें कोई इंसान छोड़ के चला जाता है, ठुकरा के चला जाता है, या किसी को अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो हमें इंटरेस्टेड हो। बार बार हम कोशिश करते हैं, हम यही गलती करते हैं, और यही से ना हम अपनी वैल्यू को और ज्यादा लो कर देते हैं, और ज्यादा गिरा देते हैं। इंसान के लिए सबसे पहले अगर कोई चीज मायने रखती तो वो उसकी खुद की वैल्यू, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी अपनी नजरों में। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। हमेशा ध्यान रखिए, जहां आपकी सपोर्ट में 2 लोग सही है ना, वहां 10 लोग खड़े हैं आपको गलत साबित करने के लिए। तो इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना कि उसकी नजरों में मेरी इज्जत बढ़नी चाहिए, उसकी नजरों में जो है मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए। इन सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है। आपके लिए मायने अगर कुछ रखता है, तो वो आप खुद, आपकी खुद की जिंदगी, आपकी खुद की वैल्यू, आपकी खुद की रिस्पेक्ट, वो भी अपनी नजरों में, किसी और की नहीं। ये भीख आप लेना बंद कर दो, इस भीख की उम्मीद आप बंद कर दो। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप फिर भी पागलों के जैसे बैठे हैं, तो ये आपकी बेवकूफी, ये समझदारी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये प्यार भी नहीं है, अब तो ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है। आप मतलब पागलों के जैसे बिहेव कर रहे हो। पत्थर से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो पिघल जाए, क्या ये पॉसिबल है?
दीवार पर आप अपना सर मार रहे हो, है ना, और सोच रहे हो कि ये दीवार गिर जाएगी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, आपका सर फटेगा। तो गलत आदमी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके साथ सही करे, तो आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप खुद को समझाओ, खुद समझ जाओ कि नहीं, इस दुनिया में अगर आपको खुशी से रहना है ना, अपनी जिंदगी में कुछ करना है, तो खुद अपनी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो। अपने आप को वैल्यू दो, तब जाके किसी और के पीछे पड़ो। कोई आएगा भी तो क्या सोच के आएगा? आपकी खुद की इज्जत तो गिरी हुई है। आप खुद किसी के पीछे लगे, कोई आपके पीछे कैसे लगेगा? कोई आपको कैसे समझेगा? आप पहले खुद को समझो। आपने दे दिया ना स्पेस, कर दिया ना आपने देख के सब कुछ, हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ। वो इंसान बिल्कुल अपनी दुनिया में मग्न है। अब आप शांत हो जाओ और उन लोगों के बारे में बस यही सोचो कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। उनका होना ना होना अब आपके लिए कोई मायने नहीं होना चाहिए। आपकी इज्जत अगर मायने रखती है तो केवल एक ही इंसान है, वो आप खुद हो। आपके लिए आपकी इज्जत मायने होनी चाहिए। किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सोच रहा है नहीं सोच रहा है, प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर। आप पहले खुद से तो प्यार करो, खुद से प्यार करना सीखो, तब जाके आप किसी और को आप बोल सकते हो या कोई और आपसे प्यार कर सकता है। मैं मानती हूँ कि आपकी अटैचमेंट है, मैं मानती हूँ कि आपने प्यार किया है, लेकिन ऐसे प्यार का भी कोई फायदा नहीं जहां पर सामने वाला इंसान आपको समझने की ही कोशिश नहीं कर रहा है ना। आपके हालात बिल्कुल खराब हो रहे हैं, आप कमजोर होते जा रहे हो। प्यार तो वो है ना जो आपकी जिंदगी को संवारे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो आप खुद गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी इज्जत के लिए, टाइम के लिए, खुशी के लिए। तो अगर ये सारी चीजें हो चुकी है तो जिंदगी में आगे बढ़ो, खुद को जो है बूस्ट अप करो, मूव ऑन करो, खुद से चीजों को भुलाने की कोशिश करो और नई चीजों के लिए खुद को तैयार करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ होना है। ये मत सोचिएगा कि ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आएगी। तो उन सब चीजों से भी आपको डील करनी है, आपको समझना है, खुद को समझाना है और अपनी जर्नी को एंजॉय करना और आगे बढ़ते रहना। एक जगह आपको नहीं रुकना है, ध्यान रहे, आपको एक जगह नहीं रुकना है। नहीं कर रहा है कोई वैल्यू, कोई बात नहीं, आप खुद की वैल्यू कर दो। इससे ज्यादा सुकून, इससे ज्यादा खुशी आपको कोई और नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मूव ऑन करो। अपनी वैल्यू अगर बढ़ानी है सही आदमी की नजरों में तो वो आप खुद हो। खुद के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर प्रायोरिटी देनी है, पहले खुद दो अपनी नजरों में, तब किसी और से उम्मीद करो। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके मेरे लिए कोई भी सा भी प्यारा सा भी कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, या फिर आपके जो विचार है इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपको लगता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखिए, जिंदगी में खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।